राम राम दोस्तों। आज का टॉपिक है कि कौन कौन सी जो हमारी निकाय हैं, जैसे हम बात करें इलेक्शन कमीशन हो गया, वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, तो ये सारी निकाय क्या संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है या गैर वैधानिक निकाय, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, सांविधिक निकाय क्या होता है या वैधानिक निकाय क्या होता है, गैर वैधानिक निकाय क्या होता है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी निकाय हमारे संविधान से शक्ति प्राप्त करती है या उसका निर्माण संविधान से हुआ है या कोई कानून निर्माण करके उसमें उसका निर्माण हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक निकाय के बारे में। देखो, संवैधानिक निकाय क्या होती है? ऐसी निकाय जिसका उल्लेख हमारे संविधान में दे रखा है या उसका निर्माण की बात करें तो निर्माण हमारे संविधान से हुआ है, कोई आर्टिकल के तहत। जैसे बात करें तो इलेक्शन कमीशन, जिसका निर्माण कहाँ से होता है और कहाँ से होता है तो हमारे संविधान से उत्पन्न होती है, ठीक है। और बात करें कि जो संवैधानिक निकाय है तो वो शक्तियां कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जहां से निर्माण हुआ है तो वहीं से शक्तियां प्राप्त करेगी। जैसे हमारे संविधान से उसका निर्माण हुआ है तो शक्तियां भी हमारे संविधान से ही प्राप्त करेंगी। कौन कौन सी शक्तियां दे रखी हैं, ठीक है। और बात करें जो संवैधानिक निकाय है, यदि सरकार उसमें चाहे या संशोधन करना है तो संशोधन कब कर सकती है, तो हमारे संविधान में संशोधन करके ही उस निकाय में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शक्तियां या अधिकार कहां से प्राप्त होता है, जो संवैधानिक निकाय है उनकी ज्यादा स्वतंत्रता हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फेरबदल करना है तो हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। यह है संवैधानिक निकाय, ठीक है। अब बात करें सांविधिक निकाय क्या होता है, गैर वैधानिक निकाय क्या होता है, गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है या वैधानिक निकाय क्या होता है, ठीक है। तो बात करें सांविधिक निकाय, देखो ऐसे निकाय जिसकी स्थापना हमारे संसद है, संसद में सरकार कानून बनाकर इन निकायों की स्थापना करती है। और यदि इस कानून के निर्माण के बाद इसकी स्थापना होती है, जैसे बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, तो हमारे कानून में का निर्माण करके उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और जो निकाय कानून के द्वारा स्थापित हुई तो वो शक्तियां कहां से प्राप्त करेगी, तो शक्तियां भी कानून से प्राप्त करेगी। और उसको समाप्त करना है, यदि राष्ट्रीय महिला आयोग को समाप्त करना है तो समाप्त कैसे कर सकते हैं, यदि कानून में दे रखा है तो कानून को समाप्त करके उस निकाय को समाप्त कर सकते हैं। यदि संशोधन करना है तो संशोधन करना है तो हमारे कानून में संशोधन करना पड़ेगा, तभी उस निकाय में संशोधन हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैर वैधानिक निकाय क्या होता है, गैर वैधानिक और कार्यकारी निकाय क्या होता है। देखो, ऐसे निकाय जिसकी स्थापना सरकार पर निर्भर करती है, सरकार चाहे तो उसकी नए निकाय की स्थापना कर सकती है, यदि चाहे तो उसको समाप्त भी कर सकती है। और ऐसे निकाय जिसकी न तो कानून के द्वारा स्थापित होती है और न ही संविधान में इसका उल्लेखित होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार पर निर्भर करती है कि वो उस निकाय की स्थापना करे या न करे। और वो शक्तियां भी अस्पष्ट होती है, जो कार्यकारी निकाय होती है अस्पष्ट होती है, इसका कोई जो लक्ष्य होता है उसके अनुसार कार्य करती है। शक्तियों का कोई ऐसा नहीं है कि कोई कानून से उसकी शक्तियां प्राप्त हो रही है। जैसे हमारी बात करें, पहले योजना आयोग थी, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, तो 2014 में उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो समाप्त करने के लिए न तो हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ा और न ही कानून में संशोधन करना पड़ा, ये सरकार पर निर्भर। सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर लिया, फिर बाद में नीति आयोग ला दिया, नीति आयोग, ठीक है, 2014 में नीति आयोग ला दिया। तो ये क्या है कि कार्यकारी निकाय, ये सरकार पर निर्भर करता है और सरकार ही इसकी शक्तियों के क्या क्या शक्तियां प्राप्त होगी, ये सरकार पर निर्भर करता है। और समाप्त भी सरकार पर निर्भर करता है, ठीक है। और ना ही ये कानून से प्राप्त होती है और ना ही संविधान से उनकी शक्तियां प्राप्त होती है। तो ये हो गए तीनों निकाय के बारे में, ठीक है, संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय और गैर वैधानिक निकाय। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी निकाय जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दे रखी है
और कौन कौन सी निकाय जो वैधानिक निकाय हो और कौन कौन सी कार्यकारी निकाय है। तो सबसे पहले हम बात करें संविधान में कौन कौन सी निकायों का उल्लेख है या कौन कौन सी निकाय है जो संविधान में संशोधन करके उसमें समाहित की रखी है। तो सबसे पहले बात कर ले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला। फिर बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, गुड एंड सर्विस काउंसिल, ठीक है, जीएसटी है ना, जीएसटी परिषद, वो भी हमारे संविधान में दे रखी है। यूपीएससी है, आरपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैं। और लास्ट में बात करें तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। तो ये सारी उल्लेख किसमें दे रखी हैं, तो हमारे संविधान में या संविधान में संशोधन करके उसमें समाहित कर रखी है ये सारी बॉडी, ये आपको याद होनी चाहिए। अब बात करें जो वैधानिक निकाय कौन कौन सी हैं, वैधानिक निकाय उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखो सेबी की आपने नाम सुना होगा, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी काफी चर्चा में रहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय सतर्कता आयोग हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हैं, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, UIDAI, ठीक है, आधार कार्ड से संबंधित, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है। तो इनकी स्थापना कहाँ से होती है, तो वैधानिक निकाय कानून निर्माण करके सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। उनके अपना अलग विजन होता है, उनका अपना अपना कार्य होता है, उन कार्य के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव बॉडीज की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखो नीति आयोग है, उससे पहले कौन सा था, तो योजना आयोग था, जो कि हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। फिर बाद में 2014 में वो समाप्त करके नीति आयोग लाया गया, ठीक है। तो ये सरकार पर निर्भर करता है कि कौन कौन सी बनानी है, कौन कौन सी बॉडीज वापस समाप्त करनी है, ये सरकार पर निर्भर करता है। और ये ना तो संविधान में दे रखा है और ना ही कानून रूप से इसका निर्माण होता है। फिर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद है, और अंत में देखें तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है। तो इन निकायों की स्थापना देख सकते हैं कि अलग अलग कौन कौन सी संविधान में दे रखी हैं, कौन कौन सी वैधानिक जो कानून बनाकर इसका निर्माण किया रखा है, और कौन कौन सी कार्यकारी निकाय हैं, ठीक है। आई होप छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।